नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार ने सहारनपुर दंगे के लिए बीजेपी सांसद राघव लखनपाल को जिम्मेदार ठहराया है। लोक निर्माण मंत्री शिवपाल यादव की अध्यक्षता में गठित जांच कमेटी ने कहा कि सांसद लखनपाल लोगों को उकसा रहे थे। हालांकि केंद्र सरकार ने इस रिपोर्ट को सियासत से प्रेरित बताते हुए खारिज किया है। वहीं आरोपी सांसद लखनपाल का कहना है कि जब दंगे की शुरुआत हुई तब वो दिल्ली में थे। सहारनपुर दंगे की ये तस्वीरें आप भूले नहीं होंगे। 26 जुलाई को सहारनपुर के कुतुबशेर इलाके में दो समुदाय एक दूसरे से भिड़ गए। वजह थी एक विवादित स्थल पर हो रहा निर्माण कार्य। जिस तरह ये दंगा भड़का उससे साफ था कि हिंसा के पीछे सुनियोजित साजिश थी। लेकिन ये साजिश किसकी थी? स्थानीय प्रशासन ने इस मामले में पार्षद मुहर्रम अली को मुख्य आरोपी बनाया था। लेकिन अब प्रदेश की समाजवादी सरकार की ओर से गठित कमेटी की रिपोर्ट सामने आई है। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री शिवपाल यादव की अध्यक्षता वाली कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बीजेपी के सांसद राघव लखनपाल को जिम्मेदार ठहराया है। वहाँ का जो तराई थी उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग और उसमें जिन्होंने दुकानें जलवाई उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं सांसद राघव लखनपाल का कहना है कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए रिपोर्ट में उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया है, जबकि वो घटना वाले दिन सहारनपुर में नहीं दिल्ली में मौजूद थे। कि आखिर कैसी रिपोर्ट और इसका आधार क्या है, तो आप समझिए ना, इसका आधार आपका भी, लोगों का भी, हम सबका ध्यान एक तरह से डाइवर्ट करने का इसका उद्देश्य है, नंबर एक। और दूसरा इसका उद्देश्य है कि किसी प्रकार से इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी लाभ ले ले। सूत्रों के मुताबिक जांच रिपोर्ट में स्थानीय प्रशासन को भी लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। कहा गया है कि प्रशासन ने लापरवाही बरतते हुए हिंसा से पहली वाली रात को विवादित स्थल पर लेंटर डालने की अनुमति दे दी, जो नहीं दी जानी चाहिए थी। यही नहीं, प्रशासन ने अदूरदर्शितापूर्ण रवैया अपनाते हुए मौके पर भीड़ को एकत्र होने से नहीं रोका। जांच दल ने सहारनपुर जाकर दोनों समुदायों के प्रतिनिधियों से बातचीत की। हालांकि केंद्र सरकार ने इसे समाजवादी पार्टी की रिपोर्ट बताकर खारिज किया है। देखिए, उनकी अपनी राजनीतिक पार्टी की कमेटी की रिपोर्ट है, इसलिए उस संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि मैंने रिपोर्ट को देखा भी नहीं है। बीएसपी और कांग्रेस ने भी इस रिपोर्ट को अपने अपने तरीके से खारिज किया है। बीएसपी ने जहां समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों को जिम्मेदार ठहराया है, वहीं कांग्रेस का कहना है कि सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रही है। अल्टीमेट तो जिम्मेदारी सरकार की है, प्रदेश सरकार की है। जो भी कानून व्यवस्था बिगड़ी, जो भी उसको सुधार नहीं पाए, उसको संभाल नहीं पाए, तो ये जिम्मेदार तो प्रदेश की सरकार है। अब ये प्रदेश सरकार उसका जो भी कारण ढूंढे कि इस कारण से जिला प्रशासन ने क्यों नहीं क्यों ढूंढती रहे, लेकिन देश की या प्रदेश की जनता को जवाबदेही प्रदेश की सरकार से है। कि उत्तर प्रदेश में जो सांप्रदायिक दंगे या तनाव आदि पैदा हो रहा है समय समय पर, या आए दिन हो रहा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की मिली भगत के तहत हो रहा है। गौरतलब है कि सहारनपुर के हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई थी और 20 लोग जख्मी हो गए थे। दंगाइयों ने 2 दर्जन के करीब दुकानें जला दी थी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दंगे की जांच के लिए लोक निर्माण मंत्री शिवपाल सिंह यादव की अगुवाई में एक कमेटी गठित की थी। इस कमेटी में ग्राम्य विकास मंत्री अरविंद सिंह गोप, प्राविधिक शिक्षा मंत्री शिवाकांत ओझा, युवा कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष आशु मलिक और मुरादाबाद के सपा जिलाध्यक्ष हाजी इकराम कुरैशी भी शामिल थे। दंगा खत्म हुआ तो शुरू हुई सियासत। दंगे पर रिपोर्ट आई तो एक बार फिर मचा सियासी घमासान। जो लोग इस दंगे का शिकार हुए उनके जख्म शायद ताउम्र न भरे, लेकिन क्या करें सियासत के इस खेल का, जो दंगों की आग में भी खेली जाती है और गुनाहगारों के चेहरों पर भी। शलभ मणि त्रिपाठी, लखनऊ, IBN से। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। लखनऊ से हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता PL पुनिया, नोएडा से समाजवादी पार्टी नेता गौरव भाटिया। लेकिन सबसे पहले मेरा सवाल रहेगा, दिल्ली से बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी जुड़ रहे हैं। सुधांशु, आपसे मैं जानना चाहूंगा, अभी तक हम सुनते थे, आरोप लगते थे आपकी पार्टी के ऊपर कि दंगा भड़काती है आपकी पार्टी, अब तो सरकारी रिपोर्ट कह रही है। देखिए, एक रिपोर्ट जो कि किसी राजनीतिक दल के द्वारा बनाई गई हो,
उसकी विश्वसनीयता कितनी होती है आप स्वयं समझ सकते हैं। पिछले 2-2.5 वर्षों में स्वयं मुख्यमंत्री सदन के पटल पर स्वीकार कर चुके हैं कि 30 से अधिक दंगे हुए। कितने दंगों की रिपोर्ट आज तक रखी है? अभी मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे तो देश के एक बड़े टीवी चैनल ने दिखाया था, सीधे सीधे दिख रहा था कि उनके एक बड़े नेता का सीधा हाथ है। और तो और सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि मुजफ्फरनगर के दंगों के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है। चुन चुनकर जिन भाजपा नेताओं पर रासुका लगाई, एक को भी अदालत में प्रूव नहीं कर पाए। अब अपनी बनाई कमेटी में यानी जो मुजलिम है, जो मुलजिम है, वही मुंसिफ बनकर फैसला सुना रहा है, तो इसके ऊपर हम क्या टिप्पणी कर सकते हैं? और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सहारनपुर का दंगा था, यह तो 2 अल्पसंख्यक समुदायों के बीच का दंगा था। इसका अर्थ यह हुआ, और कुछ दिन पहले देखिए लखनऊ में शिया समुदाय के साथ पुलिस ने क्या बर्बरता की थी। यानी कोई भी समुदाय हो, अल्पसंख्यक हो, बहुसंख्यक हो, या 2 अल्पसंख्यक समुदाय हो या शिया समुदाय हो, कोई भी समाजवादी पार्टी के राज्य में सुरक्षित नहीं है। और इस रिपोर्ट में एक और बात सरकार ने कही कि प्रशासन जिम्मेदार है और भाजपा के सांसद का नाम लिया। अरे भाई, प्रशासन तो आपका है, आपका सीधा नियंत्रण है प्रशासन पर, उसके बाद आप प्रशासन को भी जिम्मेदार कह रहे हैं और हमारे सांसद का भी नाम ले रहे हैं। ये तो सीधे विरोधाभासी तर्क है। गौरव भाटिया, जवाब दीजिए। जो बात सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं कि दंगा करवाने वाले ही जज बने बैठे हैं, बीजेपी ये भी कह रही है और हास्यास्पद है। गौरव, सुना आपने सुधांशु त्रिवेदी को? सबसे बिल्कुल मैंने सुना सुधांशु जी को, और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जग जाहिर है कि जहां पे भी कोई भी घटना होती है तो भाजपा के नेता पहुंच के उसको बढ़ावा देते हैं, चाहे मुजफ्फरनगर में हो। और सुधांशु जी की बात को मैं सिर्फ इतना सही जरूर करना चाहूंगा कि जितने भी आरोपी और आरोप पत्र भाजपा नेता के खिलाफ हुए हैं, उतने किसी और नेता के खिलाफ नहीं हुए मुजफ्फरनगर दंगों में। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसको तय नहीं किया था कि दोषी कौन है या नहीं है, ये ट्रायल में होता है और ट्रायल चल रहे हैं। सहारनपुर की मैं बात करूंगा, सरकार का जो भी आज तक कॉन्डक्ट रहा वो बिल्कुल निष्पक्ष रहा। वो इस बात से साफ है कि इससे पहले अगर हमें किसी द्वेष भावना से कार्रवाई करनी होती भाजपा के नेताओं के खिलाफ, तो हम उनके खिलाफ एफआईआर करा देते, नाम डाल देते। ऐसा सरकार ने नहीं किया। पर जो ऑफिसर्स जिम्मेदार थे गौरव, जो ऑफिसर्स जिम्मेदार थे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी या नहीं? मैं अपनी बात पूरी कर लूं। उसके बाद जिस भी एफआईआर दर्ज करी गई उसमें विवेचना चल रही है, लेकिन एक मुख्यमंत्री जी ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई। माननीय शिवपाल जी उसमें जो है उसके अध्यक्ष थे और बाकी 4 लोग और थे। वो स्थल पे गए, वहां पे सबसे बात करी, बाकी समुदाय के लोगों के भी जो भी वहां के रिस्पेक्टेबल लोग तो उनसे बात करने के बाद एक रिपोर्ट दी है। अब इस रिपोर्ट को मुख्यमंत्री जी के पास दे दिया गया है और मुख्यमंत्री जी इसमें गौरव, सिर्फ बीजेपी नहीं कह रही, बीएसपी भी कह रही है, कांग्रेस भी कह रही है कि खाना पूर्ति है ये रिपोर्ट। देखिए, ये रिपोर्ट किस लिए है ये जान लीजिए। ये रिपोर्ट खाना पूर्ति वो विरोधी कह सकते हैं या ये कह सकते हैं कि द्वेष भावना से किया जा रहा है। इसका कोई आधार इसलिए नहीं है कि जो भी मुकदमे दर्ज हुए हैं और जो विवेचना चल रही है उससे अलग हट के ये रिपोर्ट है जो आयोग को फिर जाएगी, आयोग इस पे जांच करेगा। लेकिन अगर विरोधी ये कहते हैं तो भाजपा इसका जवाब दे। क्या संगीत सोम पश्चिम उत्तर प्रदेश से नहीं जा रहे थे मुरादाबाद 144 धारा का उल्लंघन करने? क्या भड़काऊ भाषण उन्होंने नहीं दिए? क्या मुजफ्फरनगर में 10 भाजपा के नेता आज मुजरिम नहीं है, आरोप पत्र नहीं है उनके खिलाफ? और सहारनपुर हो या मेरठ हो, मेरठ में भी वो यही करना चाहते थे। चलिए, इसका जवाब हम लेंगे। सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ हैं, उनसे जवाब लेंगे। पीएल पुनिया साहब, आपको मैं इस चर्चा में लाना चाहूंगा। आपने दोनों नेताओं को सुन लिया, इस रिपोर्ट के बारे में क्या कहेंगे आप? ये मुझसे पूछ रहे हैं? पीएल पुनिया साहब। पंकज जी। जी, मैं आप ही से पूछ रहा हूं। देखिए पंकज जी, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी के द्वारा एक समिति बनी जी, तो पार्टी की समिति को सरकार की समिति नहीं है। और आमतौर से जब भी रिपोर्ट आती है, जांच रिपोर्ट आती है, तो उसमें क्या क्या तथ्य हैं, क्या सरकार ने स्वीकार किया,
उसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ में रिलीज किया जाता है। वो अभी काम नहीं हुआ है। हाँ। बहुत जल्दबाजी में रिपोर्ट आई और जल्दबाजी में उसको उजागर भी कर दिया और इसकी कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है जब तक कि इसका संज्ञान लेके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर विवेचना में इसमें कोई नए तथ्य आए हो तो उसको शामिल करें और उसके हिसाब से सबूत इकट्ठा करें। सबूत इकट्ठा करने के बाद फिर जो सही पाते हैं तो चार्जशीट दाखिल करें, अन्यथा फाइनल रिपोर्ट लगाएं। तो ये प्रक्रिया है। मेरा ये मानना है कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, ये हर एक मामले में ये पाया गया है कि जब भी कोई मामला है, कुछ किसी में आपस में विवाद होता है तो सबसे पहले पहुंच जाते हैं। कांठ में दोनों पक्षों के आपस में समझौता हो गया जी। और कहा कि ठीक है, हम इस पे सहमत हैं, लेकिन बाहर से लोग पहुंच गए कि नहीं, ये कैसे माना जा सकता है, ये तो ऐसे होगा वैसे होगा। तो चलिए, कहीं ना कहीं आपके कहने से लग रहा है कि क्या ये सियासी चाल है इसके पीछे। इस बारे में बात करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ है। एक छोटा सा ब्रेक यहां ले रहे हैं फौरन। तो आप देख रहे हैं सहारनपुर दंगे के बाद अब रिपोर्ट पर हो रही सियासत पर हमारी खास पेशकश। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सुधांशु त्रिवेदी, सवाल आप पर भी उठाए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के द्वारा कि उत्तर प्रदेश में तनाव पैदा करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी हो और बीजेपी नेता हो, हर जगह पहुंच जाते हैं। कहीं ना कहीं वोटों को पोलराइज करने की कोशिश में बीजेपी लगी हुई है, यह आरोप लग रहे हैं। देखिए, जब से समाजवादी पार्टी की सरकार आई है तब से जो हालात हैं वो तो आप एक तरफ रख दीजिए। जब से लोकसभा चुनाव खत्म हुए हैं, उत्तर प्रदेश में जिस ढंग से महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं हुई, जिस ढंग से राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या की श्रृंखला हुई है, जिसमें ज्यादातर भाजपा के कार्यकर्ता मारे गए हैं, उसके बाद आप क्या समझते हैं कि हमारे स्थानीय कार्यकर्ताओं को शांत बैठना चाहिए? और जो लोग हम पे आरोप लगा रहे हैं कि हमारी मिली भगत है, तो मैं उनके ऊपर बहुजन समाज पार्टी से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं की जो हत्या हुई है वो भाजपा कार्यकर्ताओं की क्यों हत्या हो रही है? और यदि समाजवादी पार्टी की सरकार का एसएसपी ये राजनीतिक बयान देता है कि भाजपा वाले इसमें इन्वॉल्व हैं, जो कभी नहीं होता कि प्रशासनिक अधिकारी राजनीतिक बयानबाजी करे, उसके बाद आप क्या ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा स्थानीय नेतृत्व जाकर उस प्रशासन की आरती उतारे? अरे डे वन से जिनका की पूरा का पूरा उद्देश्य पूर्वाग्रहग्रस्त नजर आ रहा था, जिन्होंने दंगे में मारे गए लोगों को मुआवजा भी एक समुदाय को देने का प्रयास किया, जो हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के कारण रुका, उस सरकार की नियत, उस सरकार के इंटेंशन के बाद आत्मरक्षा में उन लोगों को आगे आना मजबूरी है। और ये तो बड़ी अच्छी बात हुई कि वो कत्ल भी कर दे तो कोई बात नहीं, हम अगर आह भी कर दे तो गुनहगार हो गए। कुछ जवाब गौरव भाटिया साहब आप इसका देना चाहेंगे? बिल्कुल देना चाहूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि सुधांशु जी जो भी कह रहे हैं तथ्यात्मक रूप से गलत है। और मैं ऐसा इसलिए कहता हूं कि चाहे मुजफ्फरनगर के दंगे हों, जहां पे इनके एमएलए, जितने एमएलए हैं वो सारे आज चार्जशीटेड है और उनको मंच पे जो है सम्मानित किया जाता है। उनमें से एक को केंद्रीय मंत्री बनाया जाता है। और जो इनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वैसे बहुत हर बात पे अपना बयान देते हैं, वो कोई बयान नहीं देते इन नेताओं के सम्मिलित होने पे कैबिनेट में। वो कोई बयान नहीं देते जब अशोक सिंघल नहीं। चलिए, इस पर मैं पूछूंगा सुधांशु त्रिवेदी जी से सवाल। आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि क्विक एक्शन होना चाहिए था? देरी हुई वहां पर इन सबको कंट्रोल करने के लिए। प्रशासन और सरकार क्या कर रही थी, ये सवाल उठ रहे हैं। राज्य में आपकी सरकार है, जिम्मेदारी आपकी बनती है। सबसे देखिए, बताना चाहूंगा आपको कि बहुत सी कार्रवाई तुरंत की गई है और बहुत ही सख्त कार्रवाई हुई। जो वहां पे मुजरिम पाया गया उसके खिलाफ 75 एफआईआर हुई और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा उसके खिलाफ, राचू का, जो बहुत ही सख्त कार्रवाई होती है। लेकिन इस रिपोर्ट में यह भी तथ्य सामने आए कि कुछ अधिकारी हैं जिन्होंने अपनी जो भी उनकी ड्यूटी है उसका पालन नहीं किया। उसका संज्ञान मुख्यमंत्री जी लेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। और इसके अलावा आप ये जानिए कि भाजपा चाहता है कि मुजफ्फरनगर जैसे दंगे सहारनपुर में भी हो, मुरादाबाद में भी हो, प्रदेश में हर जगह दंगे हो। उनको ये लगता है कि राजनीतिक लाभ हो रहा है। ये बात अलग है कि अभी थोड़े समय बाद अब जनता जाग रही है
और इस उपचुनाव में भी हो सकता है उन्हें जवाब मिल जाए और उन्हें समझ में आ जाए कि सांप्रदायिक राजनीति से कोई लाभ नहीं होने वाला। पीएल पुनिया साहब, आपको लगता है कि जिस तरह से हैंडल हुआ सहारनपुर का मामला, वहां राज्य सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, देरी हुई उनकी तरफ से? देखिए, राज्य सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमेशा रहेगी और लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा, जब मैं अपनी बात कह रहा था, आपने बीच में ब्रेक पे चले गए कि राघव जो इनके भारतीय जनता पार्टी राघव लखनपाल, उनको ये बताते हैं कि दिल्ली में थे, लेकिन उसके नेक्स्ट डे क्राउड के अंदर जाके अधिकारियों से जीरे कर रहे थे, वहां पर मौजूद थे, बल्कि कर्फ्यू लगा हुआ था। और तो इन्होंने हमेशा प्रयास किया। और दूसरा मैंने कांठ का बताया, जहां पर गिरफ्तार हुए, जो अगर 70-80 लोग गिरफ्तार हुए हैं, वो वहां के लोकल लोग नहीं थे, वो बाहर के अगल बगल वाले जिलों के थे। तो ये इकट्ठा करते हैं, कोशिश करते हैं कि वहां पर समस्या सुलझे नहीं, बल्कि उसको बढ़ाया जाए। बिल्कुल। यहाँ सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, वक्त थोड़ा कम है हमारे पास। पोलराइजेशन जी पीएल पुनिया साहब, एक सेकंड। राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कहते हैं कि माहौल बना के रखिएगा। महाराष्ट्र के लिए उनके लोग कहते हैं कि जो यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं अमित शाह, कि अमित शाह फार्मूला वहां पर लागू चलिए इसका जवाब लेते हैं, तो फार्मूला चलिए इसका जवाब लाते हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगा सुधांशु त्रिवेदी साहब, 30 सेकंड में अगर हो सके तो आंसर दीजिएगा। प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से कहते हैं कि संप्रदाय, जाति, मजहब से ऊपर उठ जाए, 10 साल तक जाति की राजनीति छोड़ दें। केंद्र में आपकी सरकार है, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी बनती है? ऐसा हो पाएगा, ऐसा मुमकिन है? देखिए, जो प्रधानमंत्री ने कहा है एकदम सही प्रसंग में सही तथ्य कहा है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, पिछले साल राज्य विधानसभाओं के चुनाव हुए थे, 4 विधानसभाओं के। सांप्रदायिकता कहीं मुद्दा नहीं था। मुद्दा था महंगाई, भ्रष्टाचार और कुशासन। और कहां कांग्रेस खड़ी थी, कहां हम खड़े थे। तो कोई भी व्यक्ति सहज अनुमान लगा सकता है कि किसको सांप्रदायिक मुद्दे की जरूरत थी। और सपा की मैं बात करता हूं, ये सांप्रदायिक दंगों की बात करते हैं। अरे लॉ एंड ऑर्डर देख लें, लूटपाट देख लें, हत्या देख लें, अपहरण देख लें, फिरौती देख लें, बलात्कार देख लें, जिस प्रकार का वातावरण उत्तर प्रदेश में। चलिए गौरव भाटिया, 30 सेकंड्स में आपसे मैं आंसर चाहूंगा, 30 सेकंड्स में दीजिएगा। क्या आप एश्योर करते हैं अपने राज्य की जनता को कि फिर इस तरह की चीजें नहीं दोहराई जाएंगी? चाहता हूं कि वक्त की कमी है। गौरव भाटिया, आखिरी कमेंट आपका, 30 सेकंड। देखिए, जहां तक प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश में मैं इतना एश्योर करते हैं आप करना चाहूंगा कि जो भी सांप्रदायिकता फैलाने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई है, आगे भी होगी। चलिए, आपका आश्वासन को हमने ले लिया। बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। गौरव भाटिया, पीएल पुनिया साहब, आप हमारे साथ जुड़े। सुधांशु त्रिवेदी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया।